फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में एक हरम शरीफ की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक फ़लस्तीनी खातून है जो फ़लस्तीन का परचम हरम शरीफ में लहरा रही हैं। फ्रेंड्स, जब वो खातून फ़लस्तीनी परचम लहरा रही थी, उनके पस मंज़र में खाना काबा था और उनका एक साथी उनकी ये वीडियो बना रहा था। इतने में हरम शरीफ के सिक्योरिटी के लोग आए और उन्होंने उन खातून को ऐसा करने से रोका। फ्रेंड्स, उसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। फिर क्या था, एक हंगामा मच गया, एक प्रोपेगेंडा जो कि हमेशा से सऊदी अरेबिया के खिलाफ चलता आ रहा है। किसी ने ये लिखा कि अब ये राज फाश हो गया है कि सऊदी अरेबिया इजराइल का सपोर्टर है और फ़लस्तीन का एक झंडा तक हरम शरीफ में लहराने नहीं दिया जाता। सबसे पहले तो एक ये बात कि हरम शरीफ दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत मुक़द्दस इबादत गाह है। क्या आप में से किसी ने भी वहाँ पर खुद सऊदी अरेबिया का परचम कभी लहराते हुए देखा? कभी नहीं। वहाँ पर लोग एहराम पहनकर इबादत करने जाते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ इबादत ही की गुंजाइश है। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में ग्राउंड में फ़लस्तीन के बैनर्स ले जाने पर भी पाबंदी आई थी। टिकट के पीछे ये बात दर्ज है कि टेक्स्ट या मतन और तस्वीरों की शक्ल में मजहबी, सियासी या नस्ली इम्तियाज को जाहिर करने वाले पोस्टर्स, बैनर्स या प्ले कार्ड्स सख्ती से ममनू हैं। इस हवाले से एक क्रिकेट फैन फरियाल की सोशल मीडिया पर एक्स अकाउंट में स्टेटमेंट को खबर बनाया गया। फरियाल का ये कहना था कि वो जब फ़लस्तीन का परचम अंदर स्टेडियम में ले जा रही थी तो चेकिंग के टाइम पर गेट पर ही उसको परचम ले जाने से रोक दिया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक खेल और तफरी की जगह पर ये अलाउड नहीं है तो फिर मस्जिदुल हराम के अंदर जहां अल्लाह का घर है वहां ये कैसे अलाउ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल उर्दू किताब के रोहे रवां जनाब आदिल तनवीर ने इस मामले में क्या रोशनी डाली, मैं चाहूंगी कि अपनी वीडियो में मैं वो भी आपको पेश करूं। इस मंजर की वीडियो सामने आने के बाद हलचल मच चुकी है और लोगों ने मुख्तलिफ टाइटल के साथ लिखा कि अब ये जाहिर हो चुका है कि सऊदी हुकूमत ही फ़लस्तीन की सबसे बड़ी दुश्मन है जो हरम शरीफ में उनको एक झंडा तक लहराने नहीं देते। आप सोचिए कि वो किस कदर फ़लस्तीन के मुखालिफ होंगे। फ़लस्तीनी इस पे क्या कह रहे हैं। हम उन फितना परवर शर अंगेजों की बात नहीं करेंगे जो सोशल मीडिया पे ना अपने नाम से हैं ना अपनी तस्वीर से, जिनका काम शर अंगेजी फैलाना, और हो सकता है इनके पीछे यहूदी हो, इनका तो पता कोई नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर छोटे छोटे इमोशनल खुदकुश बम्बार है ना, जो दूसरों के ईमान के फतवे और फैसले कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से सारे हालात खराब है, इन जैसी सोच रखने वालों की वजह से। हकीकत क्या है, मैं आपको एक फ़लस्तीनी सारिफ का अकाउंट ही दिखाना चाहूंगा। फ़लस्तीन से क्या कमेंट आया इसको लेके। एक फ़लस्तीनी शहरी ने इस पे ये कमेंट किया है कि हम फ़लस्तीन से हैं और हमें पता है कि सऊदी अरब के सिस्टम के अंदर कहीं भी कोई गैर मुल्क का परचम लहराना मना है और हरम शरीफ के अंदर तो सऊदी अरब का परचम लहराने की इजाजत भी नहीं है। सऊदी अरब में जहां जहां गैर मुल्की परचम होता है उसकी इजाजत ली जाती है। वो किसी बिल्डिंग पे हो सकता है, सफारत खाने पे, स्कूल पे, या मखसूस हालात में किसी फेस्टिवल में मखसूस इजाजत के साथ उसकी इजाजत है। इसके अलावा सऊदी अरब में किसी और मुल्क का परचम लहराने की इजाजत नहीं। इससे पहले एक मराकश और शाम का बाशिंदा भी इसीलिए गिरफ्तार हुआ था क्योंकि उसने अपने अपने मुल्कों का परचम यहाँ लहराया था जिसकी सऊदी अरब इजाजत नहीं देता। सऊदी अरब कहता है कि किसी भी तरह का सियासी एजेंडा, किसी मुल्क का परचम, किसी तंजीम का परचम यहाँ हरम शरीफ में लहराने की बिल्कुल इजाजत नहीं है और सऊदी परचम भी यहाँ लहराया नहीं जाता। ये कमेंट किया गया एक फ़लस्तीनी शहरी की जानिब से। तो ये जो मामे और चाचे बन रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल और सऊदी अरेबिया के किरदार के, इन मामो चाचों को हकीकत का पता ही नहीं है। हमने 2-3 दिन पहले भी आपको दिखाया था कि फ़लस्तीनी अवाम सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर रही है कि आपकी वजह से हमारे यहाँ पे हम ताज़ा और अच्छा खाना कितने दिनों बाद खा रहे हैं, ये जो आपने भेजा अपने बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों में। अब तक तकरीबन 10 के करीब बहरी जहाज सऊदी अरब भेज चुका है और तकरीबन 100 के करीब वो तैयारे होंगे जो उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए भेजे हैं। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में सऊदी अरेबिया ने अपने इंसानी मिशन के तहत इंसानी हमदर्दी का सबूत देते हुए किंग सलमान एंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर के जरिए इंसानी इमदाद यूक्रेन भेजी। तो शरपसंद अनासिर ने झूठ गोई, मुगल्लजात और नफरत की चिंगारी भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सऊदी अरेबिया की अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा से की जाने वाली मदद को यकसर छुपाते हुए ये मुगल्लजात बकना शुरू कर दिए कि सऊदी अरेबिया गजा के फ़लस्तीनियों के बजाय यूक्रेन की मदद कर रहा है।
जो आपको सोशल मीडिया पे ये कीबोर्ड वॉरियर नजर आते हैं, ये मुजाहिदीन, ये फितने कह लीजिए, ये आपको सिर्फ बातें करते नजर आते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया प्रैक्टिकल अमल कर रहा है। इस खातून को चाहिए था कि सऊदी अरब का जो कानून है उसका एहतराम करती। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप ये मानते हैं कि जो आपके रूल हैं मैं उसके ऊपर अमल करूंगा, और जब आप नहीं करते तो फिर आपके साथ सख्ती वाला मामला ही किया जाता है। अगरचे इस खातून के साथ कुछ नहीं होगा, इसे बस पकड़ेंगे, तंबीह करेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो इसने काम किया उसकी तो नफी खुद फलस्तीन वाले कर रहे हैं। और ये जो बड़े इमोशनल किस्म के, अकल से बिल्कुल आरी और अकल से पैदल किस्म के लोग हैं ना, जो हर बात पे कहते हैं बस हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो जज्बाती लोग हैं, अकल से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैं इनसे एक बात कहता हूं कि बहुत से फलस्तीनी इस वक्त कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमास है ना, ये इसको इसराइल ही जिंदा रखे हुए है, ये इसराइल की टीम भी है। और वो इसलिए कहते हैं कि अब देखिए हमास ने पिछले दिनों क्या किया, कितने को इन्होंने इसराइली मार दिए, और उसके बाद कितने फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। क्या किसी ने गौर किया? यानी आपने फॉर एग्जाम्पल उनके 2000 बंदे भी मार दे और आपके 20,000 से ऊपर तादाद क्रॉस हो चुकी है, मासूम बच्चे, और वो खुराक नहीं पहुंचने दे रहे, बच्चे भूख से मर रहे हैं, और इसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हमास ने, फलस्तीन ने हम पे हमला किया था, हम जवाब दे रहे हैं, हम तो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं। तो बहुत से फलस्तीनी इस बात को कहते हैं कि भाई ये जो फलस्तीन से अटैक करते हैं इसराइल पे, ये दरअसल इसराइल की ही प्लानिंग होती है ताकि बाद में वो फलस्तीन पे हमले को जायज करार दे सके। तो फलस्तीनी तो ये भी कहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये जो फितने हैं ना छोटे छोटे, ये आके बड़े ग्लोरीफाई करते हैं, जनाब फलां तंजीम ने कमाल कर दिया, फलां ने कमाल कर दिया, और खाक कमाल कर दिया। तुम एक शर्मंगेजी करते हो और उसके बाद उसका भुगतान वो मासूम फलस्तीनियों को भुगतना पड़ता है। वो बेचारे अपनी जान से, तुम्हारी जान को रो रहे हैं उधर बैठे कि तुम क्यों ये फितना करते हो जिसको तुम मुकम्मल भी नहीं कर सकते। यानी तुम जवाज पेश करते हो, तुम उनके हाथ खोलते हो और दुनिया के सामने उनको ये दिखाने पे उनको फैसिलिटेट करते हो कि भाई हम पे अटैक हुआ था, हम तो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इस तरह की तंजीमें हैं जो बगैर किसी प्लानिंग के लड़ रहे हैं, जाके अटैक करते हैं, बारूद के ढेर में वो चिंगारी लगाते हैं और फिर अपने ही हाथ जलाते हैं, फिर अपने ही फलस्तीनियों को वो उसमें शहीद करवाते हैं, और हजारों की तादाद में। मुझे एक बात बताइए, ये जो 20,000 फलस्तीनी अब पिछले कुछ महीनों में शहीद हो चुके हैं, अगर इनकी जिंदगी वापस आए और इनसे पूछा जाए कि क्या आप इस बात पे राजी हैं कि कोई फलस्तीन से इसराइल पे अटैक करे और उनके लोगों को मार के बाद में आपको मारने के लिए जंग शुरू हो जाए, तो वो कहेंगे हम राजी नहीं हैं। तो फलस्तीनियों से पूछना चाहिए वो क्या चाहते हैं। उन फलस्तीनी मजलूम अवाम की राय सामने होनी चाहिए, ना कि ये कि बस फलां ने हमला कर दिया, इसराइल तबाह हो गया। तुम्हारे सामने है, पिछले 10 साल से यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर वीडियोस देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, तुम लोगों को बताते हैं बड़े फितना किस्म के लोग कि भाई हम इसराइल तबाह हो गया, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, आखिर पे खबर मिलती है इतने हजार फलस्तीनी शहीद हो गए। तो ये तुम्हारी ये जो सोशल मीडिया की एक ज़हन साजी की गई है, खुदारा इसको सोचो और देखो। वो फलस्तीन का झंडा अगर हरम शरीफ में लहराने नहीं दिया गया तो उसकी वजह यह थी कि हरम शरीफ में कोई भी झंडा लहराया नहीं जा सकता, वो किसी भी मुल्क का हो। लेकिन तुमने एक झंडे की वीडियो पे ये फैसला कर दिया कि फलस्तीन से गद्दारी कर दी सऊदी अरब ने, और तुम मामे चाचे बड़े जो फलस्तीन के हो, वो तुम बड़े जनाब उसकी हिमायत में बड़े आगे जा चुके हो। तुमने तो अपने घर बार बेच दिए ना फलस्तीन की मदद करने के लिए, और तुम तो माशाल्लाह से सरहदों पे पहुंच गए हो, वहां पे जाके इसराइल से लड़ने के लिए। ये सोशल मीडिया पे बातें करना बड़ा आसान होता है। मैं बड़े दिन से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा मुफक्कर इस्लाम और मुजाहिद मिल्लत बना हुआ है कि सोशल मीडिया पे उठे, 2-4 अच्छी बातें की, 2-4 जिहाद वाली बातें की, और माशाल्लाह से हक अदा हो गया, फलस्तीनी काज को पूरा कर दिया। इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकल सोचो कि आज फलस्तीनी जो भूख से बेचारे बिलक रहे हैं, उनकी भूख किस तरह मिटानी है आज के दिन। जो ये काम करेगा, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा मुजाहिद, सबसे बड़ा फलस्तीन का खैर खा वही है। बाकी सब बातें करने वाले मुनाफिक कंट्रीज हैं, मुनाफिक लोग हैं जो आज भी इसराइल से ताल्लुकात और कारोबार चलाए हुए हैं, और बाद में कहते हैं जी हमें तो बड़ा दुख है फलस्तीन का। इनको घंटा दुख नहीं है, इनको कोई दुख नहीं। दुख होता तो आज फलस्तीन के लिए इसराइल से सिफारती ताल्लुक खत्म कर चुके होते। ये बड़े बड़े नाम, मैं दोबारा नाम नहीं लेता, मैं हर वीडियो में लेता हूं, जाके देखो बड़े बड़े नामों का कौन कौन है जो इस वक्त भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात चलाए हुए हैं और उनके जनाब कारोबार चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। बाद में आंसू भी बहाएंगे ओ फलस्तीन। ये मुनाफिक किस्म के रवैये हैं। रवैया अपनाना है तो सऊदी अरब की तरह खुल्लम खुल्ला मदद भी कर रहा है और उसके साथ फलस्तीन कजिया की हिमायत कर रहा है, इस शर्त पे कि जब तक फलस्तीन को उसके जायज हकूक नहीं मिलेंगे, हम फलस्तीन की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।